प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी अचिंतनम चिंतनम की व्याख्या कर रहे थे और स्वामी बता रहे थे कि चार बात सांख्य में मानी जाती हैं। पहली की कार्य तत्व, जिसमें स्वामी जी ने बताया कि यह शरीर पंचमहाभूत ही है, पंचमहाभूत में कल्पित है, 16 आने में पंचमहाभूत है और जलाने पर मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, आग आग में, इसका कोई कार्य नहीं है। अब अगली बात जो सांख्य में मानी जाती है वह है कारण तत्व। कारण तत्व में स्वामी जी कहते हैं कि सांख्य दर्शन में अंतिम कारण मानते हैं प्रकृति को, माने उसका कोई कारण नहीं है। कारण वह है जिसका दूसरा कोई कारण ना हो, नहीं तो अनवस्था हो जाती है, और कार्य वह है जिसका आगे कोई कार्य ना हो, नहीं तो अनवस्था हो जाती है। तो पंचमहाभूत अंतिम कार्य है, इसका कोई कार्य, इसका कार्य नहीं होता, और प्रकृति अंतिम कारण है, उसका कोई कारण नहीं होता। अब सांख्य की तीसरी बात बता रहे हैं, कारण के विषय में बता रहे हैं कि कारण कार्य दोनों में महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा है। कारण कार्य में दोनों में महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा है। ये कुल 7 हैं। अंतिम कारण और कार्य के बीच कुछ तत्व ऐसे हैं जो कार्य और कारण दोनों हैं। जैसे महतत्व जो है वह प्रकृति का तो कार्य है और अहंकार का कारण है, और अहंकार महतत्व का कार्य है और पंच तन्मात्रा का कारण है, और पंच तन्मात्रा अहंकार के कार्य है और पंच महाभूत के कारण है। इसलिए इनका नाम प्रकृति विकृति भी है। कार्य कारण उभयात्मक, मूल प्रकृति किसी का कार्य नहीं है, और महद अहंकार और पंच तन्मात्रा कार्य कारण दोनों हैं, और पंचभूतों का कोई कार्य नहीं है, ये अंतिम कार्य है। इस प्रकार ये 3 तत्व हुए, कारण प्रकृति, कार्य पंचमहाभूत, और इनके बीच में कार्य कारण उभयात्मक 7 पदार्थ। अब चौथी चीज जो पुरुष जो है, न प्रकृति और न विकृति पुरुष है। यह दृष्टा आत्मा न कार्य है न कारण है, कार्य कारण दोनों का दृष्टा है। इस प्रकार यह 4 विभाग हुआ सांख्य का। अब आगे की बात बताते हैं। इस श्लोक में 3 साधनों की चर्चा की है कि 4 की। इस बात की व्याख्या टीकाकारों ने भिन्न भिन्न रूपों से की है। एक चौथा कौन सा निकल आया कि अन्य सांख्येन अलग, अन्य योगेन अलग, अपरे कर्म योगेन अलग और ध्यानेन अलग। पहली अर्धाली में 4 साधनों की चर्चा है, ऐसे कोई भाष्यकार मानते हैं। प्रश्न यह है कि ये सब अलग अलग स्वतंत्र साधन है या कि सभी एक ही साधन के क्रम से अंग है, माने इनका किसी में समन्वय है कि ये सबके सब स्वतंत्र हैं। हमारे महापुरुष ऐसा मानते हैं कि पहले कर्मयोग को लो, कर्म से ईश्वर की आराधना करो। मनुष्य जब संकीर्ण भावना से, परिच्छिन्नता की भावना से आक्रांत हो जाता है, तब उसकी दूसरी बात सूझती है। तमिल भाषा में द्रविण वेद है, द्रविणा अमान्य उसको बोलते हैं। वे उसको इतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं जैसे हम लोग वेद को मानते हैं। वे तमिल भाषा की उपेक्षा भला कैसे कर सकते हैं।
कोई इनसे कह दे कि तुम तमिल छोड़कर अन्य भाषा का आश्रय लो, भले ही दूसरी भाषा पढ़ें, उसका आदर करें, पर तमिल में तो उनका प्राण बसता है, गुरुमुखी है। हम लोग कहें छोड़ दो गुरुमुखी और पढ़ो हिंदी संस्कृत, तो गुरु साहब की जो भाषा है, गुरु ग्रंथ साहिब है, सिख धर्म के अनुयायी उसे कैसे छोड़ सकते हैं? पर दोष कब होता है? जब वे गुरु ग्रंथ साहब को तो मानते हैं और वेद का तिरस्कार कर देते हैं, और द्राविड़ वेद को तो मानते हैं और प्राचीन वेद का जो प्रागैतिहासिक है तिरस्कार कर देते हैं। उदासी लोग मात्रा शास्त्र को कैसे छोड़ सकते हैं? एक श्री चंद्र जी की रचना है मात्रा शास्त्र। कहने का अभिप्राय है कि मनुष्य अपने अपने घेरों में ही जब आसक्त हो जाता है तब उसको पूर्णता का बोध नहीं होता। अब इसके आगे का सत्संग लेंगे अगले सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।